हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी सितंबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे ये सितंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है और डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस मंथ के लिए। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूं, जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूं मेरे चैनल पर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डायरेक्ट कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स अलाउड नहीं है, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्गोस। ओम नमः शिवाय। वर्गो कन्या राशि, सितंबर मंथ क्या आ रहा है, कैसा रहेगा ये मंथ, क्या आ रहा है वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए। द लवर्स, पुरुष एंड प्रकृति। ओके, लवर्स का कार्ड है आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक है हैंग्ड मैन। वर्गो कन्या राशि, सितंबर मंथ। The energy is gaining momentum, waxing moon. Conclusions are within reach. एस्ट्रोलॉजिकल देख लेते हैं क्या इफेक्ट पड़ रहा है। वर्गो कन्या राशि, वर्गो Jupiter, your confidence, courage, self-belief and luck. Bottom of the deck है Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. My dear Virgos, यहाँ पे रीसेंट पास्ट की अगर मैं बात करूँ, पिछले कुछ समय से या रीसेंट पास्ट आप कुछ ट्रबल में रहे हैं, कुछ सिचुएशंस, ऐसी सिचुएशंस में, नेगेटिव सिचुएशंस में आप रहे हैं। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है फुल मून एक्लिप्स की ऊर्जा है यहाँ पर, और आपने बहुत नेगेटिविटी को फेस करा है, बहुत डल सिचुएशन को आपने फेस करा है। लेकिन ये आपका पास्ट था। आपको बताया जा रहा है ये जो मंथ है, सितंबर का मंथ जो है, ये आपके लिए एक नई उमंग, नई सुबह को लेकर के आ रहा है। जहाँ आप पिछले कुछ समय में एक लो वाइब्रेशंस पर वर्क कर रहे थे, मतलब लो वाइब्रेशंस के साथ काम कर रहे थे या लो वाइब्रेशंस में थे, ये सितंबर मंथ आपकी वाइब्रेशंस हाई होने वाली है। आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन करने वाले हो, आप अपनी पोटेंशियल से कनेक्ट होने वाले हो। आपको पता चलेगा कि आप में क्या पोटेंशियल है, आप क्या कर सकते हो, और आप उसमें टैप इन करोगे और आपकी स्थिति यहाँ पे इम्प्रूव होती जाएगी। और मुझे यहाँ इस कार्ड से ये ऊर्जा मिल रही है, आपकी स्थिति भी इम्प्रूव होगी और आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो यहाँ पर बहुत हाई होगी। यहाँ मैं यूनिवर्स पर, डिवाइन पर आपका ट्रस्ट बाकायदा यहाँ पर देख रही हूँ कि डिवाइन पर आपका ट्रस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मे बी रिसेंट पास्ट में या पिछले कुछ समय में आपको थोड़ा, जो आप नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ आपने काम करा या उस एनर्जीज़ में आप रहे हो, डल ऊर्जा में आप रहे हो, कहीं ना कहीं वो आपका ट्रस्ट भी लो हुआ था डिवाइन पर। आपको आपका मैं कहूँगी ट्रस्ट जो था वो डगमगाया था डिवाइन पर से कि मेरी सिचुएशंस इतनी बद से बदतर क्यों हो रही हैं, या मेरे साथ ऐसी सिचुएशंस क्यों हो रही हैं। कुछ लोगों ने बहुत अपनी शेडो सेल्फ के साथ काम किया है, या मैं कहूँगी उठ कर आपकी शेडोज़ वहाँ सामने आई हैं, बने हुए काम रुके हैं, जिनकी उम्मीद आपको लग रही थी कि वो चीज़ें हो जाएंगी, वो नहीं हुई है। मतलब कुछ ना, यहाँ पे मुझे चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स दिखाई दे रहे थे
पिछले कुछ समय से जो आप जूझ रहे हो। लेकिन ये वक्त है जैसे कि डिवाइन ने ना आपका रास्ता खोल दिया है, अब आप आगे बढ़ोगे। आपके अंदर में, ये नहीं कह रही कि जर्नी इजी है वर्गोस, जर्नी में मैं कहूँगी स्टॉपर्स भी आएंगे, आपको झटके भी लगेंगे, लेकिन अब आपके अंदर जो वाइब्स हैं, आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बिल्डअप हो रहा है। आपके अंदर जो करेज है, आपके अंदर की जो ताकत मैं कहूँ या आप साहस, वो बहुत बढ़ रहा है। और आप उस साहस के साथ, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। और ये एक होता है ना कि हम मेहनत खूब कर रहे हैं, हमारे अंदर करेज बहुत है, कॉन्फिडेंस बहुत है, पर फिर भी हम अपनी तरफ से 100% दे रहे होते हैं, लेकिन हमें आगे से आउटकम या फ्रूट्स देखने को नहीं मिलते हैं, हमें वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है। लेकिन क्योंकि वहाँ क्या होता है कि किस्मत की कमी होती है, किस्मत साथ नहीं दे रही होती है, सिचुएशंस वैसी नहीं होती हैं। लेकिन ये वक्त है कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप में करेज भी आ रहा है, आपके साथ लक भी है। तो ये होता है ना कि सोने में सुहागा होना, ठीक है ना। तो ये वो वाली बात हो रही है कि अब आपके आड़े कोई चीज़ नहीं आएगी, या आपको अब कोई रोक नहीं सकता है आगे बढ़ने से। ये बिल्कुल एक फूल की एनर्जी दे रहा है। और ये मुझे ऊर्जा दे रहा है जुपिटर का कार्ड, कि आप अब किसी चीज़ से डर नहीं रहे हो। आपको पता क्या लग रहा है कि जो होना था वो तो हो गया, ठीक है, अभी इससे बुरा भी मेरे साथ क्या होगा, अभी जो होना था, जिसे मैंने फेस करना था, कर लिया, अब जो आना है वो आ जाए। आई डोंट नो, मुझे इस तरह की मुझे ऊर्जा आपकी तरफ से मिल रही है सितंबर मंथ के लिए, कि अब मैं फेस कर लूँगा, अब मेरे में बहुत पावर है, जब मैंने ये झेल लिया तो ये मेरे लिए कुछ नहीं है, ये तो छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें तो मैं यूं ही पलट करके निकल जाऊँगा या निकल जाऊँगी। तो कहने का मतलब कि वो करेज, वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, जिस वजह से कि आप बढ़ रहे हो। आपको अपने पर जो मैं कहूँगी सेल्फ बिलीव, या आपके अपने पे डाउट कर रहे थे ना पिछले कुछ समय से, जहाँ आपको लग रहा था कि चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन यहाँ आपके अंदर वो सेल्फ बिलीव, जो आपके अंदर अपने पर यकीन करना, कि खुद पर वो यकीन हो रहा है कि यस, अब मैं ये कर जाऊँगा, अगर मैंने उस समय को काटा है तो ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। जो मैंने गोल बनाया है, जो मैंने गोल अपना सेट करा है, मैं उसे अचीव करके ही मानूंगा। और ये समय भी रहेगा कुछ लोगों के लिए, कुछ वर्गों के लिए यहाँ पर गोल्स को सेट करने का, समझ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवल भी मुझे दिखाई दे रहा है, आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। और लवर्स की ऊर्जा है, तो क्या करूँ, मैं आपको क्या कह सकती हूँ, कोई पार्टनरशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। कोई, अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, वो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, सेलिब्रेशंस मुझे दिखाई दे रही हैं, खुशियाँ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आप अपने वर्क एरिया से रिलेटेड, अगर आप ये देख रहे हो कि आप पार्टनरशिप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा, पार्टनरशिप कीजिए। अगर आप कोई असाइनमेंट कर रहे हैं, पार्टनरशिप में अगर कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छा रहेगा, उसका फ्रूट आपको देखने को मिलेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, ठीक है, डेफिनेटली। और मैं देखना चाहूँगी आपके कार्ड से। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। वर्गो, कन्या राशि, ये वो छलांग है जो आप इस महीने लगा रहे हो अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, और ये वक्त आपका साथ देगा। जुपिटर की एनर्जी है, जुपिटर की ऊर्जा है, आप अपना पूरी पोटेंशियल लगा रहे हो, पूरा ज्ञान, पूरी विजडम का यूज़ कर रहे हो, जो आपने सीखा है, अपनी नॉलेज को यहाँ पर यूज़ कर रहे हो आप वर्गोज इस वक्त में, ठीक है। अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिए। थैंक यू। ओम नमः शिवाय। वर्गो, कन्या राशि, सितंबर मंथ क्या आ रहा है वर्गोस कन्या राशि वालों के लिए, सितंबर मंथ कैसा रहेगा। वर्ल्ड, हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, सितंबर मंथ कैसा रहेगा कन्या राशि वर्गो। थैंक यू। 5 ऑफ कप्स,
और बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे हर्मिट। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मेजर अरकाना है, तो मेजर लेवल पर मेजर चेंजेस हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। ओके तो यहाँ पर वर्ल्ड की ऊर्जा है, ट्रैवल जहाँ पे मैंने आपको बोला ही है, ट्रैवल की ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही थी इस कार्ड को देख करके। तो ट्रैवल आपके लिए आ गया है, कोई ट्रैवल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या किसी में भी आप कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, या काम को लेकर के अगर आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ट्रैवल आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है वर्गोस, तो मैं उस हिसाब से पिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये ट्रैवल जैसे कि कुछ लोगों के लिए ना उनको बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, एक ये लाइफ चेंजिंग आपके लिए ये ट्रैवल हो सकता है। इससे कुछ ना कुछ आपको या तो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या कुछ ना कुछ ऐसा आप गेन कर रहे हो, या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है इस ट्रैवल से जो लाइफ चेंजिंग होगा आप में से कुछ लोगों के लिए, ठीक है, आप में से कुछ लोगों के लिए। ओके तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करती हूँ जजमेंट की, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है आपके लिए यहाँ पर। देखिए वर्गोस, एक मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके लिए, आपकी जो भी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर ना 5 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। यहाँ पर आपको एक चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि आप अभी ना पास्ट की ऊर्जा से पूरी तरह से निकले नहीं हो। जो भी आपकी लाइफ में हुआ स्ट्रगल, जो भी आपने फेस करा इमोशनल लेवल पर, वर्क लेवल पर, या जो भी था, मे बी आप वर्क में भी आपके इमोशंस उसके साथ कनेक्ट थे। तो यहाँ क्या है कि आप अभी इस ऊर्जा में मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है, इस ऊर्जा में आ सकते हो आप, क्योंकि ये कार्ड आपके सितंबर मंथ के लिए आया है। ये पूरी ब्लैकिश एनर्जी है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ये पर्सन कहाँ देख करके नेगेटिव हो रहा है, जो ये कब गिरे हुए हैं इन द सेंस आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हुई, जो जा चुकी हैं, जो पास्ट है आपका, ठीक है, उसको सोच करके आप रो रहे हो, सैड हो, अपने कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हो, और आपको बोला जा रहा है कि आपको इस वक्त पॉजिटिविटी पे आपको ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास जो स्प्रेड निकला है वो इतना ब्यूटीफुल स्प्रेड निकला है। तो आपको यही बोला जा रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, आपकी ग्रोथ हो रही है, आप एक्सपैंड कर रहे हो, चीज़ों को बढ़ा रहे हो, आपकी खुशियाँ बढ़ रही हैं, ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर रहे हो। तो आपको जो है, अगर आप यहाँ पे भी देखोगे, नेगेटिविटी पीछे छूट रही है, आप आगे बढ़ रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ना इमोशनल, या फिर मैं कहूँगी उनके लव लाइफ को लेकर के भी कुछ हो सकता है ऐसा। मे बी लव लाइफ में आपने कुछ चोट खाई हो, कोई धोखा खाया हो, या कुछ आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो, जो भी हो, खैर, तो आपको यही बोला जा रहा है उस तरफ से आपको हटने की ज़रूरत है, उस तरफ से अपने ध्यान को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो सिचुएशन एंड हो चुकी है। अब आप जो अपनी ऊर्जा वहाँ दे रहे हो ना, वो वेस्ट है, वो आपका समय बर्बाद हो रहा है, और जिस वजह से कि आप ब्लेसिंग्स को रिसीव नहीं कर पा रहे हो, आप उस एनर्जी में टैप इन नहीं कर पा रहे हो जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो रियल में अपनी लाइफ में। क्योंकि ये जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं ना, ये आपकी गाइडेंस के लिए हैं, और ये आपकी लाइफ में सितंबर में घट रहा है। तो इस बेसिस पर आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है। यहाँ पर आपको अपने कॉन्फिडेंस को हाई करने की ज़रूरत है, अपने अंदर उस करेज को लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब जो हो चुका वो पैटर्न ख़त्म हो चुका है, वो सिचुएशन ख़त्म हो चुकी है। अब उससे बाहर आइए, उसे सोचेंगे तो नेगेटिव चीज़ों को ही तो अट्रैक्ट करेंगे, इसी ऊर्जा में रहेंगे। आपके पास जो ब्लेसिंग्स हैं, जो आपकी ताकत है, जो आपके अपने हैं, जो आपके पास इस वक्त हैं, उन पर फोकस कीजिए। जो चीज़ आपके पास है उस पर फोकस करना है, खुशियों की तरफ देखना है, ना कि आपको नेगेटिविटी की तरफ देखना है, दुख की तरफ देखना है। समझ रहे हैं आप? तो इस पैटर्न को आपको चेंज करना है। इमोशनली अगर इनबैलेंस है तो इमोशंस को बैलेंस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं, ये जिस भी सिचुएशन में आप स्टक हो माय डियर वर्गोस, कि भगवान के हवाले है, हमने अपनी नैया भगवान के हवाले कर दी है, भगवान ही पार लगाएंगे, तो यहाँ भगवान आए हैं, यहाँ डिवाइन आए हैं, यहाँ एंजल आए हैं, लेकिन वो आपके लिए अनाउंसमेंट लेकर के आए हैं कि माय डियर एक्शन आपको लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से डिसीज़न आपको लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से शुरुआत आपको करनी पड़ेगी।
आपको कर्म करना पड़ेगा, रास्ते वो बनवा देंगे, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, रास्ते वो आपको बनवाएंगे, करेज वो आपको देंगे, आगे वो आपको पुश करवाएंगे, लेकिन कर्म करना आपको है। अगर आप ये सोचो किसी भी काम को लेकर के, अगर इस महीने आपके मन में ये थॉट आता है या अभी भी आ रहा है कि ये चीज़ है मेरी लाइफ में, ठीक है, आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रार्थनाएं कर रहे हो कि हे प्रभु मुझे इस संकट से या इस सिचुएशन से बाहर निकालो या इस ऊर्जा से मुझे बाहर निकालो, तो भगवान कह रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे, कोशिश आपको ही करनी है, वो आपको सपोर्ट करेंगे। भगवान भी उन्हीं का ही साथ देते हैं जो अपना खुद का साथ देते हैं। अगर आप हाथ छोड़ करके बैठ जाओगे कि हे प्रभु उठा ले, ये वो वाली ऊर्जा होती है कि आपने ना जो भी अपनी सिचुएशन है बस भगवान भरोसे छोड़ दी है। तो माय डियर, मैं ये नहीं कह रही भगवान भरोसे छोड़ो, लेकिन उस तरह से भरोसे मत छोड़ दो कि आप अपना कर्म नहीं कर रहे हो। आपको अपने एफ़र्ट्स तो जारी रखने हैं, अपनी तरफ से तो एफ़र्ट्स लाने हैं, अपनी तरफ से तो कर्म करना है। बाकी आप अपना काम करिए और जो डिवाइन है वो अपना काम करेंगे। डिवाइन आपको हीलिंग प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब आप एक कमरे में बंद हो और आपको चाहिए, आप चाहते हो कि आप इस सैडनेस से बाहर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इस कार्ड को ही लेती हूँ, ओह माय गॉड, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ओके, वर्गोस में भी यहाँ पे ना आप में से कुछ लोगों का क्या है कि कोई फैमिली प्रेशर हो सकता है। ये रीसेंट पास्ट जो भी आपका सैडनेस की ऊर्जा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है। आई डोंट नो ये कितने लोगों के साथ एनर्जी जाने वाली है, स्पेसिफिक मैसेज है। आप लोगों ने ना कोई डिसीजंस लिए हैं अपने फैमिली को लेकर, फैमिली की वजह से, ठीक है, या किसी दबाव में आकर के किसी ने आपसे ये काम करवाया है या जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, और अब आप अपने आप को उस बीच दबा हुआ फील कर रहे हो, ठीक है, उन डिसीजंस के बीच में दबा हुआ फील कर रहे हो क्योंकि अंदर से आप खुश नहीं हो उन डिसीजंस को लेकर के या उन कामों को करके। आप जो अंदर से डिसीजन लेना चाहते थे या जो आप करना चाहते थे ना, उसे तो आप देख ही नहीं रहे क्योंकि फैमिली प्रेशर यहाँ पे लग रहा है। खासकर कुछ लोगों के यहाँ पे मदर, फादर, सिस्टर कोई भी हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा लग रहे हैं, बट ये कोई भी हो सकते हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपको माय डियर यहाँ पर ना उस ऊर्जा से तो बाहर आने की ज़रूरत है। अपनी पोटेंशियल को समझो, आप क्या चाहते हो, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो। यहाँ पर देख रहे हो ये जुपिटर का कार्ड है, एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून है, यहाँ पे लवर्स की ऊर्जा है। तो आपके अंदर से आपकी अंतरात्मा आपको क्या बोलती है, यहाँ देख रहे हैं हाई प्रीस्टेस की भी ऊर्जा है। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। कुछ वक्त ना यहाँ पर आपको एक इस मोड में जाने की ज़रूरत है, हर्मिट मोड में। आप ना आपको यहाँ पर क्या है, अपनी जो आपके अंदर की जो नॉलेज है ना, मैंने आपको यहाँ से भी मैसेज दिया था कि उस नॉलेज को आप यूज़ कर रहे हो, उस विजडम को आप यूज़ कर रहे हो, है ना। तो उस नॉलेज को वाकई में यहाँ पे आपको यूज़ करने के लिए बोला जा रहा है, जो आपके अंदर की है। अपनी इंट्यूशन से आपको कनेक्ट होना है। थोड़ा वक्त साइलेंस में निकालिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने अंदर की जोत से कनेक्ट होइए, अपने प्रभु की आवाज़ से कनेक्ट होइए, ताकि आपको वो सही रास्ता दिख सके और आप वो सही डिसीज़न ले पाओ। जिस वजह से आप जो आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया है ना कि प्रभु आप ही निकालोगे सिचुएशन से, उसका आंसर आपके खुद के अंदर है, उसका हल आपके खुद के अंदर है और आप खुद उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि आप अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि अभी आप इस ऊर्जा में नज़र आ रहे हो, इस सैड ऊर्जा में नज़र आ रहे हो, नेगेटिव ऊर्जा में नज़र आ रहे हो, देख रहे हैं आप। तो आपको इस ऊर्जा से तो बाहर आने की ज़रूरत है। मे बी आप अपने पार्टनर से अलग हो या इस समय अकेला फील कर रहे हो, या फिर सबके साथ हो कर के भी आप अकेला फील कर रहे हो। कुछ इस तरह की ऊर्जा है, कुछ ऐसा घट हुआ है आपके साथ, समझ रहे हो आप। अभी मैं स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं बता सकती ना, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, सबके साथ तो एक चीज़ नहीं होगी। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, तो आपको पहले उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, मन को शांत कीजिए, इमोशंस को बैलेंस कीजिए, अपने डिवाइन से कनेक्ट हुइए। वो आपको राह दिखा रहे हैं, इसीलिए आपके लिए ये कार्ड्स आए हैं कि इस ऊर्जा से बाहर निकलोगे तभी तो कर्म कर पाओगे।
तभी तो अपनी इंट्यूशन की सुन पाओगे। अभी आप बैठे बैठे कहो कि हे प्रभु मेरी नैया पार लगा दो, मुझे इस सिचुएशन से निकाल दो, मैं तो इस अंधेरे में हूँ, इस नेगेटिविटी में हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे ये भी जो है कॉफिन में से निकल रहे हैं, जहाँ मुर्दा को दफनाया जाता है, ठीक है ना, डेड पर्सन्स को दफनाया जाता है। तो ये जैसे कि बोल रहे हैं हमें इस ऊर्जा से बाहर निकालो। अभी कोई जैसे कि आपकी ऐसी ऊर्जा है जहाँ आप दबते जा रहे हो, आपका दम घुट रहा है उस सिचुएशन में और आप चाहते हो कि हे प्रभु हमें निकालो। तो आपको डिवाइन यहाँ ये बोल रहे हैं पहले मुझसे कनेक्ट तो हो, कर्म तो करो। आप ना तो मेडिटेशन कर पा रहे हो, ना मेडिटेशन कर रहे हो, ना इस ऊर्जा से बाहर आ रहे हो, ना कुछ हीलिंग कर रहे हो, ना कोई एक्शन ले रहे हो जो भी काम को लेकर के, जो भी आपको करना चाहिए। जब आप वो कर ही नहीं रहे हो तो कैसे एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि सिचुएशन से बाहर निकलोगे। तो कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो कर्म करते हो आपका वो साइकिल फिनिश। क्योंकि एक बात बता दूं, खुशियाँ तो आपके दरवाजे आ ही रही हैं, खुशियाँ तो आपकी लाइफ में हैं वर्गोस, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में है, सक्सेस आपकी लाइफ में है, अबंडेंस आपकी लाइफ में है। लेकिन यहाँ डिले सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है, आपकी ऊर्जा की वजह से हो रहा है। इस चीज़ को कोई छीन नहीं सकता आपसे कोई छीन नहीं सकता इस ब्लेसिंग्स को। लेकिन यहाँ एफर्ट आपको डालने हैं, डिवाइन आपके साथ है हर वक्त। लेकिन जहाँ आपको कर्म करना है वहाँ आप ही को कर्म करना है। एंड यस, यहाँ मैंने बोला ना कि कुछ, देखिए मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हैंग्ड मैन की भी ऊर्जा आई थी बॉटम ऑफ द डेक। ये त्याग की बात करता है, ठीक है, सैक्रिफाइस। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ है जो आपने सैक्रिफाइस किया है, या कुछ सिचुएशंस में आप सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, अपने मन को मार रहे हो, अपनी इच्छाओं को मार रहे हो, खुद के डिसीजंस नहीं ले रहे हो, घर वालों के या फिर जिनका प्रेशर है आप पर उनके कहे अनुसार वो डिसीजंस लेकर चल रहे हो, और फिर आपको पछतावा हो रहा है क्योंकि आप खुश फील नहीं कर रहे हो। तो माय डियर, उस चीज़ से, उस सिचुएशन से आपको खुद को बाहर आना है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्या है, देखिए आपके लिए कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपको एक बोल्ड डिसीज़न यहाँ पे लेने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर की करेज को जगाने की, कॉन्फिडेंस को जगाने की ज़रूरत है, अपने अंदर उस साहस को लाने की ज़रूरत है, जिससे कि आप वो बोल्ड डिसीज़न ले पाओ, अपना खुद का डिसीज़न जो आप चाहते हो, जो आपकी अंतरात्मा चाहती है, वो ले पाओ। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। तो ये वक्त है आपके लिए नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। देखा कितने स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। ये वक्त है आपका नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का, इसके लिए एफर्ट्स डालने का। मेडिटेशन कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने श्वासों पे ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करते वक्त भी लगाइए और अदर काम करते वक्त भी लगाइए। श्वासों पे ध्यान लगाएंगे ना तो नेगेटिव थॉट्स ही नहीं आएंगे, थिंकिंग ही नहीं आएगी आपकी ऐसी, समझ रहे हो आप। और यहाँ पर क्या है देखिए, ओके सी, वर्क थ्रू योर फियर्स। जो भी आपको फियर है ना किसी चीज़ को लेकर के, कि हिम्मत नहीं है, डर लगता है, कोई क्या कहेगा, जज करेंगे मुझे, या जिस वजह से भी आपको डर लग रहा है, वो साहस नहीं आ पा रहा है माय डियर, उसको फेस करने की ज़रूरत है, उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको हील करने की ज़रूरत है। जब तक फेस नहीं करोगे तब तक उसे समझोगे कैसे कि वो डर तो छोटा था। आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, है ना। चलिए देखते हैं और वर्गोस, अपनी इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। अगर कोई भी डिसीज़न आप लेना चाहते हैं, अपनी इंट्यूशन पर फोकस करके लीजिए, अपनी अंतरात्मा से कनेक्ट हुई। आपके दिल की आवाज़, आपकी इंट्यूशन, आपकी अंदर की वॉइस आपको क्या कहती है, उससे जुड़िए। थैंक यू। अगर आप बहुत प्रैक्टिकल होकर के डिसीज़न लोगे भी ना तो वो डिसीज़न चलेगा नहीं वर्गोस, ये बात याद रखना। इस महीने अगर आपको कोई भी डिसीज़न लेना है ना, अपने इंट्यूशन के बलबूते ही लेना है। अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को सुनिए, उन्हें फील कीजिए कि आप अंदर से क्या चाहते हैं, आपका दिल क्या चाहता है, आपकी इंट्यूशन आपको क्या कह रही है। क्योंकि यहाँ पे वो काम वर्क नहीं करेगा, वो डिसीज़न वर्क नहीं करेगा जो अपने आप माइंड के बलबूते लेने वाले हो। यहाँ आपका दिल, आपकी इच्छा,
आपका खुद का ट्रूथफुल रहना है यहाँ पर आपको माय डियर, ट्रूथफुल रहना है अपने आप से कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो। क्या अगेन ये जो डिसीज़न आप ले रहे हो, क्या ये आप किसी के लिए ले रहे हो या अपने लिए ही ले रहे हो एग्जैक्टली, आप वाकई में ये चाहते हो? तो ये ज़रा बहुत संभल करके लेने वाला डिसीज़न है। थैंक यू। यहाँ अपनी मदद खुद करेंगे तो ही भगवान आपकी मदद के लिए आगे आप आएंगे, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। वर्गो कन्या राशि क्या आ रहा है सितंबर मंथ में? थैंक यू नमः शिवाय। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रिजुविनेट, इमोशनल लॉस, द वेटिंग गेम, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। तो डेफिनेटली ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस हैं। आप ट्रैप्ड फील कर रहे हो, फंसा हुआ फील कर रहे हो, दबा हुआ फील कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। या तो आपको खुद को फ्रीडम नहीं है, आप ऐसी पोजीशन पर नहीं हो कि आप खुल करके अपने डिसीजंस ले पाओ, ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। पर माय डियर, ऐसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए आपको खुद को करेज लाना पड़ेगा, खुद को अपने अंदर वो हिम्मत लानी पड़ेगी। ये कोई और सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन नहीं करेगा। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे भी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही ऊर्जा है जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, समझ रहे हैं ये जो है। लेकिन यहाँ आपको ये क्या कहा जा रहा है पता, अभी मेरे माइंड में यही चीज़ आई थी मुझे ये कार्ड देख करके कि आपको कुछ ना कुछ है, यहाँ पर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और मेरे सामने एकदम से ये कार्ड दिख गया मुझे, आपकी तरफ इस महीने कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आएगी जो आप दिल से चाहते हो ना करना अपनी लाइफ में, ठीक है। वो कोई रिलेशनशिप हो सकता है, वो कोई वर्क हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, कुछ ना कुछ है उससे रिलेटेड कोई ना कोई ऑफ़र, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई मदद डिवाइन की तरफ से आपको डेफिनेटली मिलेगी। अभी आप उसको ग्रैब कर पाते हो या नहीं वो आप पर है। इसीलिए आपको यहाँ पे बोला जा रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो यहाँ पर ग्राउंडिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। रेस्ट किस बिहाफ पर? अपने माइंड को रेस्ट दीजिए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके बहुत बह रहे हैं, बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, नेगेटिव चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपनी बॉडी को रेस्ट दीजिए, अपने माइंड बॉडी स्पिरिट को बैलेंस कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए। ग्राउंडिंग ऐसे ही की जाती है, या तो आप किसी ऐसी जगह पर बैठ सकते हैं या प्लांट्स के साथ, इंडोर हो या आउटडोर हो उनके पास बैठ सकते हैं, किसी गार्डन एरिया में बैठ सकते हैं, कुछ नहीं तो अपने घर के फ्लोर पर आप बैठ सकते हैं। वहाँ पर बैठ करके ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी मेडिटेशन कीजिए, वो आपकी नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे इमोशनल, देखिए यहाँ पर अगेन 2 टाइम हमारे पास 5 ऑफ कप्स है, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स। ये पर्सन अपने दिल पर हाथ रख के खड़ा हुआ है और उस जो दर्द उसको मिला है वो उसके बारे में ही सोच रहा है। तो जो भी लॉस आपका हुआ है इमोशनल लेवल पर, जो भी आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं, जो भी चीज़ें आपके तरीके से नहीं चली हैं, आपको हर्ट मिला है, उन चीज़ों के बारे में सोच करके परेशान होना, जिस वजह से कि आप उस लाइट की तरफ नहीं देख रहे हो, उस अपॉर्चुनिटी की तरफ, उस रोशनी की तरफ, ब्लेसिंग्स की तरफ नहीं देख रहे हो, समझ रहे हो। इसीलिए आपको बोला जा रहा है इस नेगेटिविटी को छोड़ करके ना अपनी लाइफ में जो पॉजिटिव ऊर्जास हैं या पॉजिटिविटी है, जो ब्लेसिंग्स हैं जो हैं आपके पास, उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनकी तरफ अटेंशन दीजिए, उनको देखिए, समझ रहे हैं। और यहाँ पर है वेटिंग गेम, तो आपको यही बताया जा रहा है कि डिसीज़न लेने का समय है। अब आपको क्या करना है, ये वेटिंग गेम है, ये डिसीज़न लेने का समय है। आप अभी तक वेट कर रहे थे, ये 2 ऑफ वॉन्ड्स की ही ऊर्जा है। अभी आप बस वेट कर रहे हैं चीज़ों को कि कैसे करें, क्या करें या नहीं करें, होगा या नहीं होगा, बस माइंड में सब कुछ चल रहा है। लेकिन अभी ज़रूरत है उस पर एक्शन लेने की है, टाइम आ गया है। बस जिसे कहते हैं ना कि वो टाइम स्टार्ट, ये वो हो गया है आपका। और आपको बोला जा रहा है समय इतना नहीं है वर्गोस, डिसीज़न लो, ठीक है। समय इतना नहीं है, डिसीज़न आपको लेना है।
और ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस, कुछ लोगों के लिए ना अपने घर से थोड़ा दूर जा कर के काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी अदर सिटी में या फिर क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रैवल भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, तो इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई काम करना चाहते, कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको घर से दूर आती है, खासकर अदर सिटी, जिस सिटी में आप ऑलरेडी काम कर रहे हो उससे बाहर, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो ज़रूर ग्रैब कीजिएगा। वो आपको बहुत स्टेबिलिटी देगी, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। और यहाँ पर है ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, तो डेफिनेटली माय डियर, किसकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन आप खुद इसे पार कर सकते हो। अपने अंदर उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करो, अपने अंदर उस साहस को बिल्डअप करो, क्योंकि सबसे बड़ा कन्फ्लिक्ट, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल और चैलेंज तो खुद आपका मन है, आपकी इमोशंस हैं, जिसमें जो आप नेगेटिव होते जा रहे हो उनको लेकर के, समझ रहे हो, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आपके लिए इस महीने। तो पहले तो इसको कवर करने की, इसको हील करने की, इससे बाहर आने की ज़रूरत है आपको इस समय, इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और यही आपका इस महीने का चैलेंज है। थैंक यू। और यहाँ पे मुझे वर्गोस कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि कोई ना कोई मैसेज हो सकता है या कोई ट्रैवल हो सकता है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में इस महीने सडन चेंज लेकर के आ सकता है, ठीक है। यस, ओम नमः शिवाय। वर्गोस कन्या राशि, क्या आ रहा है कन्या राशि वालों के लिए सितंबर मंथ में? शिवाय। थिंकिंग मैन अगेन, ओवर थिंकिंग, ठीक है, एंजाइटी, फिफ्थ चक्रा। देखिए मैंने यही बात करी है, अगेन यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक भी थिंकिंग वुमेन है माय डियर। जो भी अटैचमेंट्स है ना, उनसे बाहर आइए, तभी आपको आपकी लाइफ में वो रोशनी आएगी। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने पर फोकस कीजिए, उन चीज़ों पर फोकस मत कीजिए जो जा चुकी हैं, जिनसे आपका दिल दुखा है। अगर उनके बारे में सोचते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। तीनों कार्ड्स ओवर थिंकिंग के बारे में बता रहे हैं। आप बुक्स रीड कर सकते हैं, क्वार्ट्स पढ़ सकते हैं, कुछ नॉलेजेबल चीज़ों के बारे में जान सकते हैं आप। जो अगर आप कुछ करना चाहते थे, कोई डिग्री हासिल करना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पे इस लेडी के हाथ में डिग्री है और बुक भी है, तो अगर आप कुछ ऐसा करना चाहते थे वो करिए, अपने पैशन पे वर्क कीजिए, अपने ड्रीम्स पर वर्क कीजिए, ठीक है। वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देगा। मैं यहाँ पे चेंज कह रही हूँ ना कुछ है यहाँ पे, कुछ हो रहा है इस महीने आपकी लाइफ में जो आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा, चेंज कर देगा। अपने पर ध्यान देना, आपका दिल क्या कहता है। मैंने यही मैसेज दिया ना, आपका दिल का क्या कहता है, आपकी इंट्यूशन क्या कहती है। कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ नया ट्राई कीजिए। ये फिफ्थ चक्रा है आपका, ये ट्रुथफुल होने की बात कह रहे हैं। आर्च एंजल गैब्रियल आए हैं आपके लिए। ये कह रहे हैं अपने साथ सच्चाई के साथ खड़े रहो, ठीक है। अपने लिए ही स्टैंड लो, सच का साथ दो। जो आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो, ये इम्पॉर्टेंट है इस वक्त वर्गोस, उस पर फोकस कीजिए। यस, तो ये वक्त रहेगा वर्गोस, लक आपके साथ है, सिचुएशंस वैसी बैठ रही है, आपकी तरफ से कमी हो रही है, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने हैं। आपको उन अटैचमेंट्स को या फिर जो चीज़ें आपको बांध रही हैं, जो बंधन आपको बांध रहे हैं, कोई डिसीजंस आपको बांध रहे हैं, उनसे बाहर आना है। वो साहस तो आप ही को लाना है, तभी आपकी लाइफ में ये सन, तभी आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन आ पाएगा। समझ रहे हैं। इस महीने वो हाईली चांसेस हैं, एफर्ट्स आपको डालने हैं। सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आपका खुद का माइंड, खुद की जो आपने नेगेटिविटी सेट कर रखी है, जो आप एंग्जाइटी में जा रहे हो, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है, आप उस सिचुएशन से बाहर आ चुके हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन को चेंज कीजिए, और जो मतलब उस माइंडसेट को चेंज कीजिए। और जो लोग अभी भी उस सिचुएशन में स्टक हैं, उन्हें अपने अंदर वो साहस लाना है उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए इस महीने। ओके वर्गोस, तो येस वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो, आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।